एनडीए का सफाया हो गया बिहार से। बिल्कुल जो है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार गरीबों के हित की नहीं है, ये बिजनेसमैन की सरकार है, धन बल वाले की सरकार है। ये गरीबों के हित के बारे में आज तक 20 सालों में नहीं सोचा है। अब दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन एफआईआर नहीं होता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान देने के बाद वो आस में रहते हैं जो हमको भी टिकट मिले। टिकट एक आदमी को मिलता है और 10 आदमी से लेकर 20 आदमी 25 आदमी बायोडाटा देते हैं और एक आदमी को जिताते हैं। आप भी उम्मीदवार के रेस में हैं। कार्यकर्ता ही मूल पूंजी है पार्टी, कार्यकर्ता ही मूल पूंजी है, समझे। और पार्टी में जो अदना कार्यकर्ता है वो लड़ते हैं और पार्टी को जिताकर कार्यकर्ता एमएलए को बनाते हैं और उस तरह से इस तरह का जो अभी अभियान है वो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप भी उम्मीदवारी के लिए फुलपरास से बायोडाटा दिए हैं। अच्छा, तो फुलपरास से तो खुद आपके जो नेता है, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा मीडिया से बातें हैं, तो उनका कोई बयान नहीं आया है। तो आदरणीय तेजस्वी जी जो है वह जितने बिहार विधानसभा है वो सब क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। चुनाव तो पूरे जितना बिहार विधानसभा सब में चुनाव लड़ रहे हैं, सब में चुनाव उनके चेहरे पर चुनाव लड़ी और उन्हीं के चेहरे पर जी, और वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो सब विधानसभा में लड़ रहे हैं। कौन बात बोला है आपको? और फुलपरास में लड़ेंगे और स्वागत है। बुनियादी सुधार जो है अनुमंडल 92 में स्थापना हुआ और 92 के बाद वहाँ पर सही नेतृत्व नहीं मिला। सही नेतृत्व जो निचले स्तर से विकास का काम करे उस तरह का। आप जान लीजिए वहाँ पर अभी परिवहन मंत्री है जी, और परिवहन मंत्री रहने के बावजूद भी वहाँ अनुमंडल में बुनियादी सुविधा नहीं है। और नेपाल की सीमा से सटे अनुमंडल है और वह फुलपरास अनुमंडल सबसे पिछड़ा अनुमंडल है, समझो। हाईवे के बगल में है, वहाँ पर एक बस स्टैंड नहीं है, समझो। एक डिग्री कॉलेज मतलब मंत्री रहते हुए, परिवहन मंत्री रहते हुए एक बस स्टैंड नहीं बना नहीं सके। 5 साल में आप बस स्टैंड नहीं बना सके। आप परिवहन मंत्री हैं, आप बोले थे जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर? अभी विकास की बात कर रहे हैं मधेपुर प्रखंड के, कम से कम हमको लगता है जो 1 दर्जन जो पंचायत है वो कोसी से पीड़ित है। और अभी जो बाढ़ आया हुआ था पंचायत में बाढ़, कोसी का बाढ़। मिंटू शाहजादा जिला कोषाध्यक्ष सह प्रवक्ता है मधुबनी जिला के। अच्छा, मधुबनी राजद से आप? राजद से है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बिहार में? पूछने की क्या बात, क्या होगा आपको पता नहीं चला है? आंधी बढ़ रही है, कहीं विपक्ष दिखेगा नहीं इस बार। एनडीए का सफाया हो गया बिहार से। बिल्कुल जो है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग तो 14 नवंबर को जो रिजल्ट था उस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। भारी जश्न की तैयारियां हो रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 14 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे तेजस्वी यादव? बिल्कुल, और ये 100% सही है जी। इस बार की सरकार तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। मिथिलांचल क्षेत्र से आप लोग सब आते हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग कुछ ना कुछ उम्मीदें लेकर के आए हैं। आपकी भी कुछ उम्मीदें हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी उम्मीद है और हम लोग पार्टी में हैं, हम लोग वर्कर हैं जी। हमारी भी उम्मीद है, हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारी उम्मीद है कि हमको भी पार्टी उम्मीदवार बनाए। और जब पार्टी उम्मीदवार अगर बनाती है तो हम लोग उस जगह से पार्टी की है। अति पिछड़ा जो जितने भी लोग हैं सारे लोग पार्टी छोड़ करके, जदयू छोड़ करके जा रहे हैं शामिल आरजेडी में। और आरजेडी का जो मेन वोट जो कोडर है, जो मेन वोटर्स है वो है यादव और मुस्लिम। आपको लग रहा है कि यादव मुसलमान को तोड़ने का काम करेगी? जी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हमारी जो है पार्टी हमेशा से A to Z की पार्टी रही है। आप समीकरण उल्टा के देखिए, टिकट के बंटवारा का देखिए। जिस समय हम आज विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, देखिए हमारी हिस्सेदारी जो है अति पिछड़ा भाई हो, स्वर्ण जाति हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों को हम लोग साथ लेके चलने का काम करते हैं। मिलजुल कर हम लोग एक साथ हैं और हमारे नेता भी कहते हैं A to Z, निश्चित रूप से A to Z की पार्टी है। मार्केटिंग बात करेंगे, सारी बातें तय हो चुकी है। जिनको जहाँ चुनाव लड़ना है सबको सिग्नल मिल चुका है और सारा लोग अपनी तैयारी में है।
और पार्टी का अपना नीतिगत फैसला होता है, उसमें वो मामला बनता है और इसमें कहीं से संकोच की बात नहीं है। सारे लोग कमर कस चुके हैं, तैयारी चल रही है चुनाव की, हम लोग सारी तैयारी चल रही है। बस यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है, ग्रीन सिग्नल मिलते ही हम लोग अपने क्षेत्र में। आप भी किसी पार्टी से हैं? जी, मैं भी अनुसूचित जाति आरजेडी से हैं। आरजेडी के अनुसूचित जाति। गरीब जितने भी थे ना पीछे विगत 20 सालों से, जब से लालू जी के सरकार गया तब से ये इस सरकार गरीबों के हित की नहीं है, ये बिजनेसमैन की सरकार है, धन बल वाले की सरकार है। ये गरीबों के हित के बारे में आज तक 20 सालों में नहीं सोचा है। गरीब जान चुकी है और आंधी नहीं तूफान बन के इस बार जो है जनता तैयार है और इनकी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ी है ना। ये फाइनल हो जाएगा एक से 2 दिन के अंदर अंदर। फिर जितने नेता क्षेत्र में जाएंगे और वो गर्दा उड़ा के, और 14 तारीख की तो सिर्फ सरकार जो है दिया है, घोषणा किया है। हम लोग तो सीएम बना चुके हैं, सीएम बना चुके हैं। देखिए और कई लोग यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोग यहाँ पर हैं और तमाम लोगों को आप देखेंगे। ब्यूरोक्रेट को पैदा किया 2006 में नीतीश कुमार का सरकार बना और ब्यूरोक्रेट का पैदा करने वाला नीतीश कुमार है। आप चले जाइए ब्लॉक में और ब्लॉक में जाने पर एक जन्म प्रमाण पत्र, एक मृत्यु प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र, एक आरटीपीएस काउंटर पर आप चले जाइए, किस तरह से घूसखोरी है और भ्रष्टाचार है। यह आज से पहले नहीं था। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो बहुत विकास किया नीतीश आप कुमार। बता रहे हैं ना आपको, अभी आप इससे पहले कोई भी कार्यालय में, जो बिहार के कोई भी कार्यालय में आप चले जाते, जिस राज्य को यह क्या करता है, गाली देता है, यह डबल इंजन की सरकार हो रहा है, समझे, और एफआईआर नहीं होता। अरे एफआईआर होने के बाद अब दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन एफआईआर नहीं होता है। और उस समय में एक अदना आदमी यदि आपको शिक्षित है, आप किसी थाना पर आपके साथ मारपीट हो जाएगा, आप जाकर देख लीजिए बगैर पैसा थाना पर एफआईआर नहीं है। मैं ठाकुर के पिताजी कह रहे हैं कि जब जंगल राज पाया बिहार में तो वो लोग पलायन करके चले और मंगल राज आ गया है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अभी जंगल राज? अभी क्या है, अपराध की घटना में कितना भी लालू यादव के सरकार में ब्राह्मण मंत्री थे। रघुनाथ राजा कौन थे? रघुनाथ मंत्री थे कि नहीं? तो कब क्या हुआ, ब्राह्मण को भगा दिया। यह बोलने के लिए यही सब है। इस सब गरीब ब्राह्मण के साथ क्या किया है, यह कभी सोचा है? जो गरीब आदमी है वह दिनानुदिन नीचे गरीब होते जा रहा है और जो धनिक आदमी है वह धनिक होते जा रहा है। अभी ब्यूरोक्रेट को पैदा आपको बोले थे तो क्या हुआ? अभी साधारण चीज है, जो आप 5 किलो अनाज जाइए, डीलर जो है वो 5 किलो में 4 किलो दे रहा है। क्या है सरकार में बताइए? कमीशन का घूसखोरी है। जल नल योजना क्या हो गया, आप देख लीजिए। तो इस तरह से पूरी तरह योजनाओं में लूट खसोट किया जा रहा है। इसके खिलाफ जनता तरसत है और 10% जनता वो महागठबंधन को वोट देंगे और आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार जो है बिहार से एनडीए गठबंधन की सुपड़ा साफ हो जाएगा और तेजस्वी सरकार यानी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे 14 नवंबर को। और लगातार जिस तरीके से जेडीयू या बीजेपी छोड़ करके लोग आरजेडी का दामन थाम रहे हैं, आरजेडी के हौसले भी काफी बुलंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ जेडीयू और भाजपा भी चाह रही है कि आरजेडी से मुस्लिम व यादव जो भी ताकतवर है, जो विधायक है, उनको भी तोड़ा जाए और तोड़ मोड़ करके जो है सरकार बनाई जाए किस तरह से, ताकि अगर हमारे तरफ अगर उनकी जो विधायक है इधर इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आरजेडी के भी कुछ विधायक जेडीयू की तरफ शिफ्ट करे। लेकिन अब तक जो है सो कोई भी पत्ते साफ नहीं पा रहे, क्योंकि आज फर्स्ट फेज का दूसरे चरण का आज नामांकन होना था। आज भी कई जो बड़ी पार्टियां हैं, आज भी किसी ने घोषणा नहीं की, अब तक फिलहाल घोषणा नहीं की। लेकिन जेडीयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में होने वाला है। अब वहां पर क्या होता है ये हम आपको दिखाएंगे।